वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। हैं? वो संत रामपाल जो उनके अच्छा, रामपाल के चेला हैं। करने फिर आ गए थे वो तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मारो सालों को। ये देखिए, ये भाषा अनिरुद्धाचार्य जी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज वीडियो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। चलिए, जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये वीडियो थे। देखिए। तो गुरु जी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरु जी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। हैं? वो संत रामपाल जो उनके अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी। अभी मजा आएगा ना। तो वो बोलते तो हैं हमको गालियां देते हैं। बार बार झूठ बोलो। मुझे नहीं कि वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे। तो मुझे हाँ, तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चुराते चोर हैं। तो हमने कही तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो नहीं तरीके सर, से सुनाओ। गुरु जी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को सालों को खूब सुनाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या। मारो सालों आप को। कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये देखिए, ये भाषा अनिरुद्धाचार्य जी की है। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि यदि मारपीट से सुधर जाते हैं तो मारो सालों को। इतने बड़े मंच पर बैठ के इतने सारे लोगों के सामने प्रवचन देते हैं, व्यास गद्दी पर बैठते हैं। और भाषा क्या है? यदि ऐसे में सुधरते मारो सालों को। मतलब एक बात बताइए दोस्तों, इस तरीके की भाषा पहली बात तो इन लोगों को शोभा नहीं देती है ना। और शोभा ठीक है, एक बात अलग है, ये संत थोड़ी है, ये तो ढोंगी है। ढोंगी तो ऐसा बोलते ही है। अब सुनिए, मैं थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस पे ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि जो इन्हीं के जैसे होंगे वो कमेंट जरूर अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जो समझदार होंगे वो जरूर कहेंगे कि ये गलत भाषा है। अब इनको क्या जवाब मिलता पब्लिक का, और एक दिन इनको ऐसा जवाब मिलेगा पब्लिक से कि सारी जनता इनको छोड़कर चली जाएगी, अकेले बैठे पाएंगे ये, इनके पास कोई भी नहीं रहेगा। सबसे पहले इनकी मूर्खता देखिए, इनकी मूर्खता से भी मैं परिचित कराता हूँ, और किस प्रकार जनता इनको अब खदेड़ रही है वो भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें इनके लिए कुछ अलग से नहीं बताना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सारी चीजें जनता बताएगी। ये बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं? फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है? महाराज कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता है महाराज तो घरों पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोले, फैक्ट के साथ बोले। आप बोल रहे 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। कुछ आप भी। बोल रहे स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। देखिए, मैं सिर्फ ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो शब्द संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बोले हैं वो एकदम गलत हैं, बहुत ज़्यादा ही गलत हैं। और ये एक्चुअली में संत तो कोई है ही नहीं है तो एक हिसाब से ढोंगी, बस अपनी दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन इस तरीके के शब्द बोलना किसी के बारे में जो है बिना जाने पहचाने, मतलब पूरी जानकारी प्राप्त किए किसी भी प्रकार से मान लो, और एक ऐसे संत का विरोध करने जा रहे हैं, सोचने वाली बात है। जिनकी तो इन लोगों से तुलना भी नहीं की जा सकती, उनका इतना उच्च पद है। चलिए ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं फंसाऊंगा आपको, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। वीडियो छोड़ के जाना नहीं, अभी और सुनिए। ये जनता की ये जवाब है इनके लिए। एक समय आएगी जनता छोड़ के चले जाएगी इनको। आप थोड़ा भी अभी वीडियो देखना, ये कौन सी वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि महाराज जी
किस प्रकार की मूर्ख टाइप की बातें करते हैं, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। हाँ यार, ये भी मेरे को मिल गया, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखिए। मेरा सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे भी। मैं 9 साल तक माँ का दूध पिया हूँ। ठीक है महाराज जी, 9 साल तक का हो गया तब तक दूध। तब तक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका अपना वो है, आप माता तो माता है, लेकिन आपकी बातें थोड़ी सी अजीब है, बस बात ये है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए आप महाराज जी के कारनामे में, ये देखिए अब महाराज जी के पास कितना ज्ञान का भंडार, सुनिए थोड़ा सा महाराज जी के पास कितना ज्ञान का भंडार है। प्रवचन सुनना, जी भाई साहब, वीडियो को पूरी देखना। राम जी और लक्ष्मण जी थे तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मुझ से नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरु जी। भगवान है ना, जी गुरु जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। दाढ़ी मूंछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं। देखो पलट दी बात, खत्म काम। ब्रह्मा जी 1 सेकंड में क्या घोषित हो गए? भगवान नहीं। जबकि हमारे हिंदू धर्म में पंच परमेश्वर की भक्ति की जाती है। शंकराचार्य भी इस बात को मानते हैं कि हमारे ग्रंथों में पंच परमेश्वर की भक्ति करना अनिवार्य है। उसमें तो इन्होंने ब्रह्मा जी को रिजेक्ट ही कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, उनकी दाढ़ी मूंछ है तो वो भगवान नहीं है। अरे क्या बात कर दी यार, गजब कर दिया। अभी और सुनिए थोड़ा सा, इनकी मैं थोड़ा सा अच्छी से पोल लेके आया हूँ। अभी सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, ये सुनिए थोड़ा सा। दोगलापन, क्योंकि ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। बिग बॉस तो हो गया फिर सिलेक्शन? नहीं, मैंने मना कर दिया। कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों। करोड़ों कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। ओहो, शेर होता है कुत्तों क्योंकि की दौड़ में वहां सम्मिलित का नहीं होता। वातावरण, मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। रुको जरा, देखो देखो, और बाद में इन्होंने पता है इसमें क्या जवाब दिया था? मैं वहां पर प्रचार करने गया था। इससे पहले क्या बोल रहे थे? शेर कभी कुत्तों की भीड़ में शामिल नहीं होता। कुत्ते बन गए महाराज जी बाद में। अब सुनिए थोड़ा सा, बिग बॉस का हो गया ना। हाँ, अब थोड़ा सा हम इनके प्रभाव से लोग किस प्रकार आकर्षित हो रहे हैं वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। इनके प्रभाव से, इनके सत्संग सुनकर लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते, थोड़ा सा वो भी सुनिए। ये देखिए, इन्होंने शायद इन्हीं के सत्संग सुने थे। मेरे केशव है, ये 25 सितंबर 2019 को मेरी गोद में आए थे। मुझे लगा जब ये मेरा बालक है तो ये अनपढ़ तो नहीं रहेगा ना। इनको पढ़ाया था 1 साल, फिर इसके बाद ये जब ये 4 साल के हो गए तो दयालबाग में एक स्कूल है, इनका विधिवत एडमिशन कराया। इनका बाकायदा फॉर्म वगैरह सब भरा गया। इनकी फीस, इनका सारा खर्चा, इनकी किताब वगैरह सब विधिवत आती है और पढ़ाई इनकी होती है। मतलब जो इनकी गोद में आए थे भगवान कृष्ण, शायद इनके पास प्रकट हुए होंगे। तो अब ज्ञान का प्रभाव है महाराज जी का। हालांकि मैं किसी की आस्था के साथ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनके ज्ञान के प्रभाव की बात करता हूँ। देखिए, हर इंसान भगवान के लिए प्यासा है। शायद ये माता जी का भी हृदय इस प्रकार होगा, भोले होते हैं भगत, तो भगवान के प्रति जैसी भी आस्था है मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन इनके ज्ञान के प्रभाव से ये सब हो रहा है। हाँ, ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं, बीमार भी हो जाते हैं भगवान, उनको दवाई भी देनी पड़ती है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। और ये इनने ऐसा ज्ञान दिलवाया होगा इनको माता जी को, तो वो माता जी बेचारी उनका भगवान कृष्ण की मूर्ति का एडमिशन करा दिया है, फीस भी भरती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। तो ये प्रभाव आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा एक वीडियो और मेरे पास आ गया है। हाँ, अब एक समय ऐसा भी आएगा ना, पता है, जब इनके पास किसी प्रकार का जवाब नहीं रहेगा। हाँ, जनता इनसे सवाल पूछेगी लेकिन इनके पास जवाब नहीं रहेगा। कैसे? ऐसे देखिए, मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे?
कुछ पता नहीं, एक समय ऐसा आएगा इनके पास जवाब नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब सुनिए, जनता चाहती क्या है और ज्ञान किस प्रकार का प्राप्त करना चाहती है, सुनिए। समझ रहे हो, जनता चाहती क्या है? जनता चाहती है कि सतभक्ति करे, भगवान की जो शास्त्र अनुकूल भक्ति लिखी हुई है परमात्मा की, वो भक्ति करे। जनता तार्किक है, अब तर्क लगाने लगी है जनता। जनता अब भगवान से बखूबी परिचित होना चाहती है, गहराई से। इस तरीके के आडंबरों से परिचित नहीं होना चाहती जनता। जैसे आप आडंबर फैला रहे हो और इस प्रकार से जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हो और इस प्रकार से जो भाषा बोलने का काम कर रहे हो, जो असभ्य भाषा बोलने का काम कर रहे हो, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इन भाषा से तो आपका रिएक्शन ही होगा, आपको जनता छोड़ कर ही जाएगी, आएगी नहीं। वो बात अलग है कि आपके पास ऐसे लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आप माइक देते हैं जिनसे पता चलता कि वो वास्तव में आपके यहाँ आने लायक है। समझ रहे? जो समझदार हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं करते और ना इस प्रकार के बोलचाल में वो शामिल हैं जैसे आप बोलचाल कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से, और जो भी उनको फॉलो करते हैं, मैं उन भाई बहनों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सच्चाई को परखिए। और अनिरुद्धाचार्य जी से कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, आप सिर्फ बैठे बैठे कुछ भी मन में आ जाए बस वही बक देते हैं। अभी आपके लिए मैं एक वीडियो दिखा नहीं सका हूँ, मैं उस वीडियो को भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा हो जाएगा, आपके फॉलोवर भी हैं तो उनको भी बेचारों की आस्था है भगवान की, किसी न किसी रूप में लोग मानते हैं भगवान को, तो मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि भगवान की भक्ति सबके अंदर बनी रहती है तो कम से कम वो भगवान के प्रति आस्तिक बने रहते हैं, नहीं तो लोग नास्तिक हो जाते हैं आप जैसे लोगों के यहाँ पर आकर। तो मैं ये कहूँगा सभी जनता और जनार्दन भाई बहनों से कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है जो शास्त्रों के अनुकूल हो। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप परखिए ना, खुद से परखिए ना, मेरा क्या भाई, आप मेरे शब्दों पर मत आके बस दो शब्द सुन के और सिर्फ परखने का काम कीजिए। आप ग्रंथों को मिलाने का काम कीजिए। सत्य ज्ञान कौन देता है, समाज सुधार कौन करवाता है, और उनके शब्द में इतनी शक्ति क्यों है कि उनसे जुड़कर लोग कई प्रकार की बुराइयां छोड़ देते हैं और सद्भक्ति की राह अपनाते हैं। उनका नाम अलग ही है, नशा को छूते तक भी नहीं है। ऐसा स्वच्छ समाज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज तैयार करते हैं, और ये लोग सिर्फ लड़ाई झगड़े नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। धन्यवाद।